be parents, welcome to my channel Twins Mama। मैं हूं मधु और प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज का एक और वीडियो लेकर आई हूं आज आप सबके लिए। आज हम बात करेंगे अबाउट 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके पहले के हफ्तों में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, आपको किस तरीके के प्रेगनेंसी सिम्टम्स देख सकते हैं, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस एक बार जरूर देखें। 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रायोनिक फेज का अंतिम वीक होता है। इसके आगे आपका बेबी फीटस कहलाता है। एम्ब्रायोनिक स्टेज वो होता है जिसमें बेबी के मेजर ऑर्गन्स, लिम्स, ये सब कुछ फॉर्म हो रहे होते हैं। और इसके आगे फ्रॉम 10th वीक ऑनवर्ड्स, जिसे फीटल स्टेज कहा जाता है या बेबी को जब फीटस कहा जाता है, उसके आगे ये जो फॉर्म हुए ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स है उनका डेवलपमेंट होता है। वो आगे और बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। अगर आप साइज का कंपैरिजन करें तो बाय नाउ 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कंसेप्शन के मुकाबले आपके बेबी का साइज ऑलमोस्ट दुगुना हो चुका होता है और इसीलिए आपके यूट्रस का साइज भी बढ़ रहा होता है और हो सकता है आपका जीन्स अब आपको फिट ना आए। ये चेंजेस जो होते हैं शायद आप बस खुद ही नोटिस करें, दूसरों को पता ना चले, बट ऐसे मिनिमल चेंजेस वीक बाय वीक अब होते रहेंगे। इस दौरान बेबी के फेशियल फीचर्स और ज्यादा रिफाइंड और डिफाइंड होंगे। बेबी लगभग 0.9 इंचेस, मतलब आप कह सकते हैं 1 इंच का होने वाला होता है और ऑलमोस्ट एक चेरी के साइज का बन जाता है। और ये 1 इंच का बेबी अब ऑलमोस्ट अपना मिनिएचर वर्जन दिखता है, मतलब नॉर्मल बेबी जैसा होता है उसी का एक मिनिएचर वर्जन ऑलमोस्ट बन चुका होता है। ईयर लोब्स, नोज या फिर हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड तरीके से अब दिखने लगते हैं। बाय 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी आप अपने गर्भावस्था के 3rd मंथ में एंटर कर रही होती हैं। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी आपके डॉक्टर्स आपके प्रेगनेंसी का जिक्र करेंगे वो इसे हफ्तों में ही करेंगे। इसीलिए मैं इस प्रेगनेंसी सीरीज में भी वीक के अनुसार ही इस डेवलपमेंट का डिस्कशन कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाय नाउ आप अपने बेबी को ऑलरेडी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू पिछले हफ्ते देख चुकी होंगी, उसके हार्ट बीट को भी देख चुकी होंगी। इसी के साथ कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी करवाया गया होगा। कभी कभार 8 हफ्ते में अगर ना हुआ हो, ये सब कुछ आपका 9th वीक में भी हो सकता है। कौन से टेस्ट होते हैं यूरिन ब्लड के रिलेटेड, इस बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कशन की हुई है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। वीक 9 पहुंचते पहुंचते ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के जो लेवल्स हैं वो अपने पीक पे होते हैं और यही वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपका मॉर्निंग सिकनेस भी अपने पीक पे हो, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बस और आगे 2-4 हफ्ते ही रह गए हैं, इसके बाद आप अपने 2nd ट्राइमेस्टर में एंटर कर जाएंगी और इस तरीके की सारी असुविधाएं आपके लाइफ से जा चुकी होंगी। 8वें हफ्ते की तरह ही 9वें हफ्ते में भी आपको मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ मूड स्विंग्स या फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, थकान, हेडेक, ये सब होता रहेगा। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में म्यूकस की प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा हो, जिसकी वजह से नेज़ल कंजेशन सा फील हो सकता है। मतलब हमें जब सर्दी जुकाम होता है तो जैसा फील होता है उस तरीके का नेज़ल ब्लॉक या नेज़ल कंजेशन भी आपको सता सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ ऐसी महिलाएं भी हो सकती हैं जिनको अब तक किसी भी तरीके का प्रेगनेंसी सिम्टम ना हो, या फिर जो मैंने लिस्ट किया है उसमें से बस कुछ ही प्रेगनेंसी सिम्टम दिखे, मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल ना हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। बाय 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बेली कुछ महिलाओं में दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा, और शायद ये बिल्कुल ना भी दिखे। अब बेली के साइज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे कैसे फैक्टर मिलकर ये डिटरमाइन करते हैं कि एक महिला का बेली कब शो करेगा। तो इस बारे में जानने के लिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, वरना बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है बेली इन प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक कुछ महिलाओं का थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, कुछ महिलाओं में वेट गेन बिल्कुल नहीं होता और कुछ में मॉर्निंग सिकनेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, ज़्यादा खाना अच्छे से ना खा पाने की वजह से हो सकता है वेट लॉस भी हो। मुझे भी इस दौरान वेट लॉस हुआ था। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके लिए ये जो वेट गेन का ग्राफ है ये प्रेगनेंसी के दौरान कैसे दिखता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक कुछ महिलाओं का थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, कुछ में मॉर्निंग सिकनेस की वजह से, ज़्यादा खाना अच्छे से ना खा पाने की वजह से हो सकता है वेट लॉस भी हो। मुझे भी इस दौरान वेट लॉस हुआ था। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके लिए ये जो वेट गेन का ग्राफ है ये प्रेगनेंसी के दौरान
कैसा होना चाहिए आइडियली, या फिर इसमें कैसे कैसे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, BMI का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में जानने के लिए भी आप मेरा प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो देख सकते हैं। हालांकि एक बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या नॉजिया हो रहा है, हो सकता है आप हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम से पीड़ित हैं और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए। इस दौरान परेशान कर देने वाली और एक बात होती है, वो है हार्ट बर्न। क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन भी इस दौरान काफ़ी मात्रा में बढ़ता है और वो आपके बॉडी के जो भी जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको रिलैक्स करता है। साथ साथ स्टमक और जो फूड पाइप है उसके बीच में जो वाल्व होता है उसको भी रिलैक्स कर देता है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाना एक साथ खाएं, हो सकता है वो रिगर्जिटेट बैक हो और आपको हार्ट बर्न सा फील हो। इसीलिए कहा जाता है कि आपको छोटे छोटे पोर्शंस में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। ये आपके नॉजिया और वॉमिटिंग को टैकल करने में भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा मैं कहूँगी आरामदायक कपड़े पहने, थोड़े स्ट्रेची पैंट्स या बॉटम्स खरीदें ताकि आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ एब्डोमेन उसमें समा पाए। टॉप्स या जो भी आप कुर्ता वगैरह पहनती हैं वो थोड़ा लूज़ ले ले। कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। टाइट क्लोथिंग्स प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ना पहने। पानी पिए ढेर सारा, चाहे वो ब्लोटिंग हो या फिर सिर दर्द हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो। इन सब से राहत पाने के लिए या फिर इनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ हद तक पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ऐसे ही वीक बाय वीक प्रेगनेंसी अपडेट्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। Thank you so much for watching the video. See you soon. Till then, take care.